हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिस तरह आप पढ़ रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन को के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जीआईटी का थोड़ा सा परिचय आप जानते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जठरांत तंत्र शरीर का वह भाग है जो फूड भोजन के पाचन, अवशोषण और अपशिष्ट निष्कासन का कार्य करता है, मतलब एक्सक्रीशन का कार्य करता है। इसमें मुख्य अंग शामिल होते हैं कौन कौन से? माउथ, फायरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट एनस। अब आगे हम देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, 100% है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वे औषधियाँ हैं जो जठरांत मतलब गैस्ट्रो जीआईटी अर्थात पेट, स्टोमक, इंटेस्टाइन से संबंधित रोगों मतलब डिसऑर्डर्स के उपचार में उपयोग की जाती है। ये दवाएं पाचन को सुधारने, अम्लता को नियंत्रित करने तथा आंतों की गति मोटिलिटी को सामान्य करने में सहायक होती हैं। आगे पढ़ेंगे। इनमें अम्लनाशक, विसर्जक मतलब लग्जेटिव, एंटीडायरियल, इमेटिक्स और एंटी इमेटिक्स शामिल होते हैं। ये ड्रग्स गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस के स्राव को नियंत्रित करती है और अपच अल्सर में राहत देती है। आगे पढ़ेंगे। फार्माकोग्नोसी में कई प्राकृतिक जीआईटी ड्रग्स जैसे इसबगोल, सौंठ और पुदीना का अध्ययन किया जाता है। ये दवाएं कंपैरेटिवली सेफ, सुरक्षित होती हैं और कम साइड इफ़ेक्ट देती हैं। इस प्रकार ये एजेंट डाइजेशन को सुधारने और जीआई डिसऑर्डर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे ये आपने थोड़ा सा परिचय आप पढ़े गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में। अब आगे हम हेडिंग डालेंगे, हेडिंग देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट्स, मतलब जीआईटी में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं कुछ आप पढ़ेंगे यहाँ पर और उसके ट्रीटमेंट शार्ट में देखेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे हाइपोक्लोरहाइड्रिया, पेट में HCl की कमी होना। इस बीमारी में आपका HCl जो होता है पेट में वो कम हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? डाइल्यूट HCl या डाइजेस्टिव बिटर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे इसमें एक्लोरहाइड्रिया, इसमें क्या होता है? पेट में HCl का पूर्ण अभाव होना। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? एसिड सप्लीमेंट्स प्लस एंजाइम प्रिपरेशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे हाइपरक्लोरहाइड्रिया, इसमें क्या होता है? पेट में HCl का अधिक स्राव होना, मतलब ज़्यादा HCl बनने लगता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? एंटा एसिड जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे डायरिया, बार बार पतले मल मतलब लूज मोशन का होना, ये डायरिया को बताता है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे डायरिया, बार बार पतले मल मतलब लूज स्टूल का होना डायरिया कहलाता है। ट्रीटमेंट में ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन प्लस एंटी डायरियल ड्रग्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, मल त्याग में कठिनाई या कम फ्रीक्वेंसी होना कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। इसमें ट्रीटमेंट में लग्जेटिव देते हैं जैसे इसबगोला हस्क, आप जानते हैं इसबगोल की भूसी आती है, और हाई फाइबर्स डाइट दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट जो होते हैं ये मेनली कितने प्रकार में डिवाइड किए गए हैं? 5 में। 5 जो होते हैं ये मेन होते हैं। नंबर 1 एंटा एसिड, नंबर 2 एसिडिफायर्स, नंबर 3 प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट्स, नंबर 4 कैथार्टिक्स लग्जेटिव्स, नंबर 5 एंटीमाइक्रोबियल्स। अब यहाँ पे फर्स्ट में एंटा एसिड, अम्लनाशक में 2 होते हैं, सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या होता है? शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड नॉन सिस्टमैटिक एंटी एसिड,
शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब सेकंड इसमें देखेंगे, एसिडिफायर में पेट में एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं। ये जो होते हैं एसिड की मात्रा, HCl की मात्रा पेट में बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट HCl अमोनियम क्लोराइड। अगर HCl की कमी है आपके पेट में तो हम इसको दे सकते हैं। थर्ड देखेंगे, प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट। GI म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं और टॉक्सिन को एडजॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल क्योलिन, बिस्मथ कंपाउंड। नेक्स्ट देखेंगे, कैथार्टिक्स लक्सेटिव। वावेल मूवमेंट मतलब मल त्याग को बढ़ाते हैं। कॉन्स्टिपेशन कब्ज में उपयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेन्ना, कैस्टर ऑयल और इसबगोला। नेक्स्ट देखेंगे, एंटी माइक्रोबियल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या इनहिबिट करते हैं। डायरिया और इन्फेक्शन में उपयोग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एंटीबायोटिक्स कामा मेट्रोनिडाजोल यूज होते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक एजेंट्स यूज टू ट्रीट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर मतलब पाचन संबंधी विकारों के उपचार में प्रयुक्त अकार्बनिक एजेंट्स क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर अल्टरिंग गैस्ट्रिक पीएच मतलब पेट के पीएच को परिवर्तन करने वाले उत्पाद, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पेट में पीएच को बदल देते हैं। नंबर 1, एसिडिफाइंग एजेंट। ये एजेंट पेट में HCl की कमी को पूरा करते हैं, गैस्ट्रिक पीएच अम्लता को बढ़ाते हैं और डाइजेशन पाचन सुधारते हैं। यूज में इंडाइजेशन, अपच और लो एसिडिटी में उपयोग किया जाता है इन्हें। सेकंड पढ़ेंगे, एंटाएसिड। एंटाएसिड ये एजेंट एक्सेस एसिड मतलब अधिक अम्ल को न्यूट्रलाइज करते हैं। मतलब आपके पेट में ज़्यादा एसिड अगर बन रहा हो तो आप एंटाएसिड ले लेंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। गैस्ट्रिक पीएच को कम एसिडिक बनाते हैं और इरिटेशन को कम करते हैं। यूजेज में देखेंगे, एसिडिटी, अल्सर, हार्टबर्न में उपयोग होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, प्रोटेक्टिव्स मतलब संरक्षक। ये GI म्यूकोसा आंत की परत पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, इरिटेशन और डैमेज से बचाव करते हैं। यूजेज में देखेंगे, अल्सर प्रोटेक्शन, गैस्ट्रिक इरिटेशन में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे, एडजॉर्बेंट शोषक मतलब सोख लेता है। ये टॉक्सिन, विषैले पदार्थ और माइक्रोब्स को एडजॉर्ब करके बाहर निकालते हैं। इंटेस्टाइनल इरिटेशन को कम करते हैं। यूजेज में डायरिया और फूड पॉइजनिंग में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे, कैथार्टिक्स लक्सेटिव्स। ये बाउवेल मूवमेंट मल त्याग को बढ़ाते हैं और स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी आंतों की गति को बढ़ाते हैं। जब आपका मल टाइट हो जाता है तब इसमें हम इसको देते हैं जिससे आपका मल सॉफ्ट हो जाता है और आंतों की गति बढ़ जाती है। जब आंतों की मूवमेंट बढ़ती है तो आपका मल आसानी से त्याग होता है, बाहर स्क्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे, एंटाएसिड का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटाएसिड। इसमें आप ध्यान रखें, अगर एक हेडिंग के बारे में पूछता है तो वो 60 क्वेश्चन में आपको देगा। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो लॉन्ग क्वेश्चन GIT ट्रैक्ट एजेंट जो होते हैं उनके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा इसमें हेडिंग डालकर जो आप पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एंटाएसिड का परिचय देखेंगे। एंटाएसिड वो औषधियाँ हैं जो आमाशय मतलब स्टोमक में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल को न्यूट्रलाइज मतलब निष्क्रिय करती है। ये मुख्यतः वीक बेसिस कमजोर क्षार होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके साल्ट और जल बनाते हैं। एंटाएसिड का उपयोग एसिडिटी, हार्टबर्न, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर में राहत देने के लिए किया जाता है। ये गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ाकर इरिटेशन मतलब जलन और पेन को कम करते हैं। एंटाएसिड 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक, ये आप अभी पढ़ चुके हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। इनमें सामान्य उदाहरण फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
फार्माकोग्नोसी में इनके प्राकृतिक एवं अकार्बनिक स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार एंटासिड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे, यहाँ अभी आपने पढ़ा एंटासिड का परिचय, ये नॉर्मली आप परिचय दे सकते हैं जब एग्जाम में आएगा तो। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आती ही है, क्राइटेरिया ऑफ एन आइडियल एंटासिड प्रिपरेशन, मतलब आदर्श एंटासिड के गुण, जो अच्छे एंटासिड होते हैं उनके क्या गुण होने चाहिए। नंबर 1 देखेंगे, एक आदर्श एंटासिड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, यह जल्दी से गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करे और तुरंत राहत दे। सेकंड आप देखेंगे, इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे ताकि बार बार दवा लेने की आवश्यकता ना हो। आगे देखेंगे, यह शरीर में एब्जॉर्ब न हो, केवल स्टोमक में ही कार्य करे। नेक्स्ट लाइन, दवा के बाद एसिड सिक्रीशन दोबारा अधिक मात्रा में न बढ़े। नेक्स्ट लाइन, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसे साइड इफेक्ट ना हो इससे। इसका टेस्ट स्वाद अच्छा हो, यह केमिकली स्टेबल हो जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। अब आप हेडिंग देखेंगे आगे, मैकेनिज्म ऑफ एंटासिड, मतलब कार्य विधि। अगर एंटासिड आप लेते हैं तो बॉडी में क्या क्या काम करता है, कैसे कार्य करता है, वो हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसका कार्य विधि पढ़ेंगे। एंटासिड वीक बेस, कमजोर क्षार होते हैं जो स्टोमक में उपस्थित HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं। यह HCl के साथ रिएक्ट करके, एंटासिड जो है HCl के साथ रिएक्ट करके लवण मतलब साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं जिसमें एसिडिटी कम हो जाती है। इससे गैस्ट्रिक पीएच बढ़ता है, मतलब इससे गैस्ट्रिक पीएच बढ़ता है। लेस एसिडिक, जिसमें इरिटेशन, जलन, पेन और अल्सर में राहत मिलती है। आगे देखेंगे, कुछ एंटासिड पेप्सिन एक्टिविटी मतलब एंजाइम क्रिया को भी कम करते हैं जिससे म्यूकोसल डैमेज कम होता है। ये स्टोमक लाइनिंग मतलब GI म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि मैकेनिज्म ऑफ एंटासिड कैसे काम करता है, इसको हम थोड़ा सा फिगर के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर आप स्टोमक का फिगर देख रहे होंगे, माउथ से आपका इसोफेगस नली के साथ स्टोमक ऐड है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में साइड में जो रिएक्शन है यहाँ पे देखेंगे आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे HCl आपके स्टोमक में पहले मौजूद होता है, उसके बाद हम पीते हैं कौन, एंटासिड। एंटासिड जब पीते हैं तब वो HCl को साल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जैसे साल्ट और वाटर कन्वर्ट हुआ, आपका HCl जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। या pH इंक्रीज लेस एसिडिक, मतलब pH इंक्रीज हो जाता है, लेस एसिडिक, एसिडिक कम हो जाता है, लेस एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है। अब उसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाता है तब हमें कहाँ कहाँ रिलीफ मिलती है, रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, एसिडिटी एंड हार्टबर्न में कमी आती है, पेन एंड इरिटेशन में कमी आती है, हीलिंग ऑफ अल्सर में कमी आती है। अब अल्सर की बात करें तो अल्सर में HCl का जब ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है तब आपका GI म्यूकोसा जो होता है, परत जो होती है अंदर की, वहाँ पे घाव हो जाते हैं, वुंड टाइप के हो जाते हैं, जिसको हम अल्सर बोलते हैं। जब HCl की कमी होती है तो अल्सर में भी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, यूजेज ऑफ एंटासिड, एंटासिड के उपयोग। एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके तुरंत राहत देते हैं। गैस्ट्रिक एसिड के रिफ्लक्स वापस आना से होने वाली जलन को कम करते हैं, मतलब जब एसिड का सिक्रीशन स्टोमक में ज़्यादा होता है तब वो रिफ्लक्स होता है, रिफ्लक्स होता है तो डकारें आती है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को डकार आती है, कभी बदबू भी रहती है डकार में। जब ज़्यादा एसिड हो जाता है तो वहाँ पे जो भोजन होता है पेट में वो सड़ने की आशंका होती है। जब ऐसी स्थिति आती है तब बदबू भी निकलती है मुंह से। अब आगे देखेंगे, एसिड को कम करके अल्सर हीलिंग में मदद करते हैं।
डाइजेशन को सुधारते हैं और पेट की असुविधा कम करते हैं। स्टोमक लाइनिंग मतलब आमाशय की प्रति की इरिटेशन को कम करते हैं। एक्सेस एसिड सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज करके सिम्टम्स को नियंत्रित करते हैं। अब ये आप उपयोग पढ़े हैं। अब इसके अंदर जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर में जो यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको आप पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, पर्यायवाची क्या होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो पहले से बोला जाता है, इसको हम दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं और मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला आप देखेंगे तो MgOH का होल ट्वाइस होता है, ये आप याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक भार इसका कितना होता है, 58.3 ग्राम प्रति मोल होता है। ये छोटी छोटी हेडिंगें, ये आप हेडिंग याद रखिएगा, ये हेडिंगें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। इतनी ही हेडिंग आपको एग्जाम में लिखना है। कोई भी प्रोडक्ट आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, कुछ भी आता है तो ये हेडिंग आपको जरूर मेंशन करना है। 4th हेडिंग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या क्या होने चाहिए। सफ़ेद महीन चूर्ण आर्डरलेस और टेस्टलेस होता है। वाटर में प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल मतलब आघुलनशील होता है। सस्पेंशन फ्रॉम में मिल्की अपीयरेंस देता है। अल्कलाइन इन नेचर मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर आप प्रिपरेशन की बात करें तो ये प्रिपरेशन में हम कैसे इसको बनाते हैं, मैग्नीशियम साल्ट जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड को एल्कली NaOH से रिएक्ट कराया जाता है, तब आपका बनता है MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन आप जरूर याद रखिएगा, ये आप मेंशन करिएगा जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो, क्योंकि रिएक्शन को देखते हुए एग्जामिनर का माइंड सेटअप चेंज हो जाता है, नंबर ज़्यादा मिलता है। MgCl2 + 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 अणु लेंगे, MgCl2 का 1 अणु लेंगे, तब आप रिएक्शन कराएंगे तब हमारा बनेगा MgOH का होल ट्वाइस + 2 NaCl। प्रेसिपिटेट को वाष्प करके प्यूरिफाइड फॉर्म में उपयोग किया जाता है। जो प्रेसिपिटेट MgOH का होल ट्वाइस का बनेगा उसे हम वाश करेंगे तब उसका उपयोग करेंगे। अब आगे देखेंगे फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन औषधि रूप। ये किस किस फॉर्म में मिलता है मार्केट में। ओरल सस्पेंशन के रूप में मिलता है, टैबलेट और चुएबल टैबलेट के रूप में मिलता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन में भी साथ में मिलता है। कोई भी सिरप आप देखेंगे तो उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कई कंपाउंड दिखते हैं, उसके साथ में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, मतलब कॉम्बिनेशन में भी मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मार्केट प्रिपरेशन। बाजार में उपलब्ध दवाएं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से आता है, डाइजीन के नाम से आता है, जेलुसिल के नाम से आता है। ये मार्केट में आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। अब बात करें हेडिंग की स्टोरेज कंडीशन मतलब भंडारण, इसको कहाँ रखा जाए। वेल क्लोज कंटेनर में रखें, कूल एंड ड्राई प्लेस में रखें, डायरेक्ट सनलाइट से बचें, सस्पेंशन को यूज से पहले सेक कर लें। कभी भी आप कोई भी सस्पेंशन या सिरप यूज करते हैं उसको सेक कर लें, मतलब हिला लें, उसको हिलाने के बाद तभी उसको पिएं। अब उपयोग की बात करें तो एसिडिटी और इंडाइजेशन में यूज होता है, लग्जेटिव कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, हाइपर एसिडिटी और अल्सर में उपयोग होता है, बॉवेल इवैक्यूएशन आंत साफ करने में मदद करता है। अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, 60 क्वेश्चन में सिंगल अगर देगा तो 60 क्वेश्चन में आपको पूछेगा, या लॉन्ग आंसर में अगर जब देते हैं तब इसमें कभी सोडियम बाइकार्बोनेट GIT का एक उठा लिए, कभी दूसरे टॉपिक का उठा लिए, तीसरे टॉपिक का उठा लिए, इस तरह 3-4 आपको दे देंगे तो वो लॉन्ग आंसर में आ जाएगा। तो 60 क्वेश्चन के लिए इसको आप पढ़ना जरूरी है, सिंगल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसका सिनोनिम्स में सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते ही हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी बोलते हैं। ये 4 नाम से ही विख्यात है, ये आप याद रखिएगा। इसका केमिकल फार्मूले की बात करें तो NaSCO3 होता है, रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। मॉलिक्यूलर मास की बात करें आणविक भार की तो लगभग 84 ग्राम प्रति मोल होता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर मतलब सफ़ेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, ऑर्डरलेस होता है मतलब उसके में कोई महक नहीं होती है, और स्लाइटली अल्कलाइन टेस्ट होता है। वाटर में सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है,
हीट देने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। माइल्ड एल्कलाइन नेचर, हल्का क्षारीय होता है। अब प्रिपरेशन की बात करें तो सॉल्वे प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है। रिएक्शन में आप देखेंगे NaCl प्लस NH3 प्लस H2O CO2, यहाँ पर अमोनिया जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब NaCl को रिएक्शन कराया जाता है तब हमारा बनता है NaSCO3 प्लस NH4Cl बनता है। प्रिसिपिटेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर और ड्राई किया जाता है तब हम उसे यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, औषधीय रूप क्या क्या होते हैं। पाउडर फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, ओरल सोल्यूशन के रूप में आता है, कॉम्बिनेशन विथ अदर एंटी एसिड, मतलब कई कॉम्बिनेशन में भी ये होता है। अब आगे देखेंगे मार्केट प्रिपरेशन, बाजार में उपलब्ध दवाएं कौन कौन सी होती हैं। ENO मतलब इनो बहुत विख्यात है, आप सभी लोग पी चुके होंगे। आगे देखेंगे डाइजीन कॉम्बिनेशन में आता है, बेकिंग सोडा प्रिपरेशन के नाम से आता है। स्टोरेज की बात करें तो वेल क्लोज कंटेनर में रखें, मॉइस्चर से बचाएं, कूल एंड ड्राई प्लेस में रखें, हीट और एसिड से दूर रखें। अब हम बात करते हैं यूजेज में एंटी एसिड, एसिडिटी और हार्टबर्न में यूज होता है। सिस्टमैटिक एल्कलाइजर, रक्त की अम्लता कम करने में, और इफरविसेंट प्रिपरेशन में फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 आपको पढ़ के जाना है, इसमें GIT में से 3 में से कोई ना कोई 1-2 आ जाएंगे, 101% आएगा इसमें से कोई। अगर लॉन्ग आंसर में कुछ पूछेगा तो शुरुआत से स्टार्टिंग से हेडिंग आप थोड़ा थोड़ा लिखते आएंगे। इसमें 2 प्रोडक्ट का मेंशन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दें, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड लिख दें, या सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दें। अब कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो सिनोनिम्स पढ़ते हैं। सिनोनिम्स में कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका नाम ही होता है, प्रेसिपिटेटेड चाक के नाम से भी जाना जाता है, प्रिपेयर्ड चाक के नाम से जाना जाता है, और फोर्थ नाम चाक, सिंपल चाक भी बोला जाता है। केमिकल फार्मूला की बात करें तो CaCO3 होता है। आगे आप देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, आणविक भार तो लगभग 100 ग्राम प्रति मोल होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सफ़ेद महीन चूड़ होता है, ऑर्डरलेस टेस्टलेस होता है, वाटर में प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है, डाइल्यूट एसिड में इफरवेसेंस CO2 रिलीज करता है, स्टेबल कंपाउंड मतलब स्थिर यौगिक है। आगे देखेंगे प्रिपरेशन, निर्माण विधि, कैल्शियम साल्ट जैसे कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम बाइकार्बोनेट के से रिएक्शन कराया जाता है तब हमारा CaCO3 बनता है। यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे CaCl2 प्लस Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराया गया जिसमें CaCO3 बना। जब ये एरो जब नीचे को लगता है तब हम समझेंगे ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, बन रहा है CaCO2 प्लस 2NaCl। प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे और ड्राई करेंगे तब हम उपयोग कर पाएंगे। आगे देखेंगे फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, टैबलेट, पाउडर फॉर्म, सस्पेंशन और कॉम्बिनेशन फार्मूला Mg और एल्युमिनियम कंपाउंड के साथ भी आते हैं। यहाँ पे मेरी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए कि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। यह टॉप 20 क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया है जिससे आपके एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी हो सके। तो आपको ज़्यादा टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है और तैयार करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आगे देखेंगे मार्केट प्रिपरेशन, इसमें टर्म्स के नाम से आता है, डाइजीन के नाम से आता है, सेलकाल कैल्शियम सप्लीमेंट के नाम से आता है। स्टोरेज की बात करें तो वेल क्लोज कंटेनर में रखे जाते हैं, ड्राई और कूल प्लेस में रखे जाते हैं, मॉइस्चर नमी से बचाएं, एसिड से दूर रखें। कुछ हेडिंग आपके ऐसी हैं जो सारे में मैचिंग हो रही है तो इसको आपको एक कॉमन हो जाएगा, एक याद करेंगे तो सब में काम आ जाएगा। यूजेज की बात करें तो एंटी एसिड, एसिडिटी और हार्टबर्न में यूज होता है, कैल्शियम सप्लीमेंट की कमी में यूज होता है। जब आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तब कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में उपयोग किया जाता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन को कम करता है। ये रहे कुछ आपके GIT ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन जो टॉपिक हैं, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 आपको पढ़ के जाना है और बाकी अगर लॉन्ग आंसर में आएगा तब GIT ट्रैक एजेंट के बारे में पूछेगा और 2 कंपाउंड के बारे में पूछेगा।
तो इस तरह आपका लॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है तो सिंगल आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि मतलब ब्रीफली इसको लिखिए, राइट डाउन कीजिए। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ें और लगातार पढ़ाई करते रहें जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय। ओके।